वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा पुना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एहसास जवा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। अपने भारत की जमीन इतनी हंसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन। कुछ अपने मेरे चेहरे हैं, शकील भाई हैं, अनीस भाई हैं। अनीस भाई अभी तक आप थोड़ा सा टेंशन में थे, अब जो आपका नेचर है, जिस तरह से हंसते मुस्कुराते आप ऑपरेशन तक कर जाते हैं, उसी तरह से हंसते मुस्कुराते माहौल में ये महफिल को समाप्त करना है। डॉक्टर फरासत साहब, डॉक्टर लईक साहब, और एक मतलब एक शेर में थोड़ा सा आप लोगों को तरोताजा करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो, खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो, अपनी दुनिया में मस्त जैसे हो, हमसे मिलते हो साल में एक बार, तुम भी 15 अगस्त जैसे हो, हमसे मिलते हो साल में एक बार, तुम भी 15 अगस्त जैसे हो। तो थोड़ा सा यही शगुफ्ता माहौल चाहिए, कोई टेंशन में लेकर आपको कोई मुशायरा ये समाप्त नहीं करना है, बल्कि उसी तरह से तरोताजा और शगुफ्ता अपने चेहरे रखेंगे। तो ये आजादी का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस मुशायरे का आगाज हो चुका है, बड़ा बावकार आगाज हो चुका है। आप एतमाद रखिए, जब मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा अपने मकाम पर जो आपकी फरमाइशें हैं वो गजलें भी पेश करेंगी, वो तमाम गीत पेश करेंगी, तब तक आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। अब आइए एक शायर से मुलाकात करते हैं। कौमी यकजहती की बात हुई, हिंदुस्तान की तहजीब की बात हुई, हिंदू मुसलमान की बात हुई, तो जरूरी है कि इस तहजीब की मिसाल पेश की जाए और एक ऐसे शायर से मुलाकात की जाए जिसने इंसानी जिंदगी को बड़े करीब से पहचाना है, और इस करीब से पहचानने की वजह से उसे जमाने की तल्ख हकीकत और जिंदगी की पेचीदा कैफियत का तजुर्बा है। वो नाम है जनाबे श्रीधर शर्मा मुस्तर बिसोलवी का। मैं उनसे मुल्तमिस होना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम से हम सभी को नवाजें। आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर जनाबे श्रीधर शर्मा मुस्तर बिसोलवी का इस्तकबाल कीजिए। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए, हम तेरे पास में आए हैं मोहब्बत के लिए, और वो भी आखिर तेरी तारीफ में ही खर्च हुआ, मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए, वो भी आखिर तेरी तारीफ में ही खर्च हुआ, मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए। माहौल बनाना है, बड़ी मेहनतों से इस बार ये मुशायरा मुनक्किद किया है। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, अपनी समातों को थोड़ा सा यकजा कर लीजिए और जोरदार तालियों से माहौल दीजिए। मुशायरे को यहीं से उसकी जिंदगी उसका वकार बख्शिए जनाबे मुस्तर बिसोलवी। बहुत शुक्रिया लाल साहब। सामीन हजरत आदाब, इस वाक़े सभी कारकुन को मेरा सलाम प्रणाम आदाब। तो साथियों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि दरअसल क्या है कि हमारी जबान ना उर्दू है ना हिंदी है, बकौल मुंशी प्रेमचंद हम हिंदुस्तानी जबान बोलते हैं, और जो हिंदुस्तानी जबान है वही हिंदुस्तान है। बेशक बेशक। और ये जबान क्या है, आप ऐसे समझिएगा कि एक जैसे गुलदस्ता रखा हुआ है ना, ऐसे दुनिया की तमाम अच्छी अच्छी भाषाओं के शब्द इसमें शामिल हो गए और एक उर्दू जबान यहाँ पर बन गई है। खैर, मैं ज्यादा तकरीर का कायल भी नहीं हूँ, अहल भी नहीं हूँ, सीधे सीधे अपने कलाम पर आता हूँ। यौम आज़ादी से बात है, दो कलाम बहुत मुख्तसर से पेश करूंगा, एक हिंदी में, एक थोड़ा सा एक हालात हाजरा पे कुछ जो शायर चिंतन करता है उसको देख लीजिएगा, जो चल रहा है उसको मैंने कहने की कोशिश की है, बस थोड़ा दुआओं से नवाज देंगे, मेरा काम हो जाएगा। आसिफ साहब का शागिर्द हूं, उन्हीं के रंग में कहने की कोशिश करूंगा। अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और अपना कलाम पेश करता हूं। काम दानव के अधिकतर कर रहा है आदमी। क्या कहने, अच्छा मिसरा है, वाह, बहुत शुक्रिया। काम दानव के अधिकतर कर रहा है आदमी, काम दानव के अधिकतर कर रहा है आदमी, इसलिए भी आदमी से डर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए भी आदमी से डर रहा है आदमी। बहुत शुक्रिया। और ये भी देखिएगा शेर, आदमी के
धर्म आए थे यहाँ। शेर सुनिएगा डॉक्टर साहब। आदमी के ही भले को धर्म आए थे यहाँ। आदमी के ही भले को धर्म आए थे यहाँ। आड़ लेकर धर्म की क्या कर रहा है। आड़ लेकर धर्म की क्या कर रहा है आदमी। ये भी शेर समाप्त कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। उसके मन की खोट है जो हो रहा है रक्तपात। उसके मन की खोट है जो हो रहा है रक्तपात। उसके मन की खोट है जो हो रहा है रक्तपात। दोष सारा धर्म के सर धर रहा है। दोष सारा धर्म के सर धर रहा है आदमी। चेयरमैन साहब ये शेर समाप्त। धार्मिक उन्माद का ही ये सिला हमको मिला। धार्मिक उन्माद का ही ये सिला हमको मिला। धार्मिक उन्माद का ही ये सिला हमको मिला। आस्थाएं जी रही हैं मर रहा है। आस्थाएं जी रही हैं मर रहा है आदमी। धार्मिक उन्माद का ही ये सिला हमको मिला। धार्मिक उन्माद का ही ये सिला हमको मिला। आस्थाएं जी रही हैं मर रहा है आदमी। आस्थाएं। बहुत शुक्रिया। एक शेर और आपकी समातों के वाले। कर्म की देखिए यहाँ पर बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं। हिंदी का शब्द है नश्वर, नासवान, फना, तो इसको जहन में रखिएगा। शेर सुनिएगा। कर्म की वेदी पे चढ़कर हो गए हैं कुछ अमर। कर्म की वेदी पे चढ़कर हो गए हैं कुछ अमर। कर्म की वेदी पे चढ़कर हो गए हैं कुछ अमर। वैसे तो संसार में नश्वर रहा है। वैसे तो संसार में नश्वर रहा है आदमी। बहुत शुक्रिया। अब ये गजल के 2-4 शेर और समाप्त कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा आपकी डॉक्टर साहब विशेष तवज्जो चाहेंगे। रोजाना मिलने के नहीं है, हम इल्म अदब की महफिल है, थोड़ा नवाज दीजिएगा, है ना। आपकी बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा हमको भी नवाज दीजिएगा, है ना। श्रीधर भाई ऐसी नजरें भी पड़ सकती है कि आप आज बीमार हो जाएं तब उस हवाले से यहाँ तक पहुँच जाएं। मैं बाहर से लग रहा हूँ, अच्छा वैसे तो बीमार कर दिया है ना। खैर एक गजल के 2-4 मतलब पेश कर रहा हूँ। अजीम बेटे देखो। इश्क दब जाएगा दबाने से। बहुत शुक्रिया। इश्क दब जाएगा दबाने से।
इश्क दब जाएगा दबाने से पर मिटेगा नहीं मिटाने से। बेशक जिंदाबाद। पर मिटेगा नहीं मिटाने से। डॉक्टर साहब ये शेर देखिएगा। एक जरा उनके मुस्कुराने से, एक जरा उनके मुस्कुराने से, एक जरा उनके मुस्कुराने से, एक जरा उनके मुस्कुराने से जिंदगी लग गई ठिकाने से। जिंदगी एक जरा उनके मुस्कुराने से जिंदगी लग गई ठिकाने से। और ये भी शेर देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो हमारे हैं ये बताने से, वो हमारे हैं ये बताने से। बहुत शुक्रिया। वो हमारे हैं ये बताने से, वो हमारे हैं ये बताने से दुश्मनी हो गई ज़माने से। ज़माने से हो गई ज़माने से। वो हमारे हैं ये बताने से दुश्मनी हो गई ज़माने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए। अब उठेंगे नहीं उठाने से। वाह अच्छा है भाई, वाकई आप पसंद कर रहे हो। थोड़ा तालियों से इजाजत दीजिए दोबारा पढ़ सके। ये जो श्रीदत्त भाई जितने भी डॉक्टर्स का पैनल है, ये डॉक्टर्स भी और सब बड़े दिल जले सामाइन हैं, हमारे खुश तक पहुंचाइए। ऐसे सामाइन पढ़े लिखे मिले हमारी खुशनसीब। उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए। अब उठेंगे नहीं उठाने से। अब और ये भी शेर देखिएगा। ये दुनिया हमारा घर नहीं, इसको ज़हन में रखकर शेर देखिएगा। मौत ही अब हमें मिलाएगी, मौत ही अब हमें मिलाएगी, मौत ही अब हमें मिलाएगी, मौत ही अब हमें मिलाएगी। ऐसे बिछड़े हैं आशियाने से, ऐसे बिछड़े हैं आशियाने से। आखिरी शेर मक्ते का शेर आपके सामने। उनकी आँखों की लाज रखनी थी। डॉक्टर साहब ये शेर सुन लीजिएगा प्लीज, खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। उनकी आँखों की लाज रखनी थी। बहुत शुक्रिया। उनकी आँखों की लाज रखनी थी, उनकी आँखों की लाज रखनी थी। लौट आए शराब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा शेर हुआ। लौट आए शराब
खाने से, उनकी आँखों की लाज रखनी थी, लौट आए शराब खाने से। मक्ते का शेर और देख लीजिएगा कि उनकी बातें किया करो मुज़तर, 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 बात बन जाती है बनाने से।